नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं और 7 दिन के इस दौरे में वो उन लोगों से मिलेंगे जो हिंसा में पीड़ित हुई हैं। चुनाव के बाद की जो हिंसा टीएमसी के गुंडों ने की है और उसी के लिए वो लोगों से मिलने के लिए गए हैं। उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी पर की है और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार को कहते हुए कहा है कि सरकार शुतुरमुर्गी बनी हुई है। शुतुरमुर्ग के बारे में एक कहावत है कि जब वो गर्दन रेत में दे लेती है दुश्मन को देखकर, यानी अपना मुंह छुपा लिया है, देखते हुए भी हिंसा को नहीं देख रही है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंसा को होने से ही मना कर दिया। ये एक तरह से टीएमसी के गुंडों को बढ़ावा देना जैसा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो वेस्ट बंगाल की जो धरती है उसको हिंसा की प्रयोगशाला बना दिया है। ये जगदीप धनखड़ जी ने कमेंट किया। उन्होंने कहा, क्या सीएम ने हिंसा की निंदा की है? हमने किसी ने नहीं सुना कि ममता बनर्जी कह रही हो कि ये जो टीएमसी के लोग हैं भाजपा के लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मैं इसकी निंदा करती हूं। तो जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि क्या ममता बनर्जी ने इस हिंसा की अभी तक निंदा की है? क्या कोई सरकारी आदमी या सरकार का कोई नुमाइंदा उन लोगों से जाकर मिला है जो इस हिंसा में मारे गए हैं, उनकी फैमिली में, या घर छोड़कर गए हुए हैं, जो महिलाओं के साथ रेप हुआ है? क्या उनसे कोई मिला है? नहीं मिला है। क्या उन लोगों तक कोई मुआवजा पहुंचा है कि जिनके घर जला दिए गए, जिनकी दुकान लूट ली गई, जिनको बर्बाद कर दिया गया टीएमसी के लोगों ने आग लगाकर, ऐसे लोग वहां भूखे मर रहे हैं, उनको कोई सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया? उनको पुनर्वास के लिए, मकान बनाने के लिए कोई मदद दी गई? नहीं दी गई। और इसलिए सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि लोग थाने में जाने से डर रहे हैं क्योंकि पुलिस लोगों को धमकाती है, या तो भाग जाओ वरना तुम्हारे ऊपर ही 2-4 केस लगा के तुम्हें बंद कर देंगे। और हमने देखा कि जो ये पुलिस है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी के कहने पर ये कर क्या रही है कि जो बीजेपी के सांसद भी हैं उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कर देते हैं 2-4, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो आपको बताएं, जैसे कि वो जो है बीजेपी के सांसद हैं एक जॉन बारला, उनके ऊपर 3-4 एप्लीकेशन एफआईआर करा दी थाने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को अलग से यूटी बनाया जाएगा या बनाया जाए, ऐसा कहा था। जो वहाँ की स्थिति परिस्थिति है और जिस तरह से वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार एक तरफा घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को बढ़ावा दे रही है, वो जो एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 देशों से वहाँ वो टच करती हुई सीमा जाती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। इसका आपको बताएं, बाकायदा जो भाजपा के बड़े नेता हैं जैसे कि शुवेंदु अधिकारी हैं, बाकी वहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ना तो स्टैंड है ना ये बयान है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, यूटी बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 8 जिलों को मिलाकर जो यूनियन टेरिटरी बनाने की बात है, वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको देश की सुरक्षा के मद्देनजर ये जो सांसद हैं बीजेपी के, इन्होंने एक राय दी थी कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसी बात को लेकर टीएमसी के लोगों ने बाकायदा थाने में उनके खिलाफ 2-2, 3-3 एफआईआर करा दी कि वो पश्चिम बंगाल को बांटने की बात कर रहे हैं और इसलिए इसको सहन नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी कहती है 10 करोड़ बंगाली इसका जो है बदला लेंगे, यानी वो सारी जनसंख्या को अपने में मिला रही है पश्चिम बंगाल की, और वो ये कह रही हैं कि मैं जो कहूँगी वही वो लोग करेंगे। वो भूल रही हैं कि आपको केवल लगभग 50% वोट मिले हैं, यानी 50% के लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ की जनता है। और वो जो 50% टीएमसी को वोट मिली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ज़्यादातर बूथ कैप्चरिंग, लोगों को डरा धमकाकर वोटें ली गई हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती। ये तो पुलिस है कि टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है और चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह से लोगों को डरा धमकाकर वोट डलवाई है टीएमसी के लिए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है, इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जगदीप धनखड़ जी ने जो विषय उठाए हैं, उन्होंने कहा कि अब आप देख लीजिए कि इस मुद्दे पर ये जो टीएमसी का रवैया है वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है
और बाकायदा टीएमसी के लोग उनको जब दार्जिलिंग गए तो काले झंडे दिखाए रास्ते में और उनका विरोध किया। पहले भी हमने देखा था जब वो विस्थापितों से मिलने के लिए जा रहे थे पश्चिम बंगाल में, उस समय भी रास्ता रोककर और उनको काले झंडे दिखाए गए थे। इस पर टीएमसी ये कहने के बजाय कि भाई आपके बीच में बाधा नहीं बनेंगे, और टीएमसी के लोगों को ये ममता बनर्जी बोलती कि भाई राज्यपाल हैं, उनका हक है कि वो पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में वो जाएं और वहां जांच करें या लोगों से मिल के आए। तुम नहीं जा रहे तो उनको तो जाना है, तो आप काले झंडे दिखाकर या नारेबाजी करके उनका रास्ता रोककर उनका विरोध करने के बजाय उनको सहयोग करो या तो साइलेंट बैठो। लेकिन नहीं, टीएमसी के लोगों ने क्या घोषणा करी है कि वो जहां भी जाएंगे 7 दिन के दौरे में, हम वहीं उनको घेर कर काले झंडे दिखाएंगे और जगदीप धनखड़ का विरोध करेंगे। क्यों करोगे? आपको जो काम करना है वो तो आप कर नहीं रहे। आप अगर उन लोगों को राहत दे देते जो अपने घर छोड़कर जान बचाकर दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर जगदीप धनखड़ जी को क्यों जाना पड़ता? हमारे भारत में जितने राज्य हैं, क्या कोई प्रदेश का राज्यपाल इस तरह से लोगों से मिलता घूम रहा है? किसको जरूरत है? किसको अच्छा लगता है जगह जगह घूमना जाना? जगदीप धनखड़ जी की एक उम्र है और उस उम्र में वो बाकायदा बुजुर्गों में आते हैं। खुद ममता बनर्जी बोल रही है बच्चे को समझाना आसान है, बुढ़े को समझाना आसान नहीं है, बुजुर्ग को तो आप मान रहे हो वो बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग के नाते उनकी ये बात सुन लो। कम से कम एक बयान तो बोलो कि जो लोग घर छोड़कर गए हैं कृपया अपने घर में लौट आएं, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उनके मकान बना कर देंगे, उनकी दुकान चलाने के लिए उनको आर्थिक मदद देंगे। लेकिन इसके बजाय ममता बनर्जी उनको राहत देने के बजाय बाकी सब कुछ बोल रही हैं। कभी वो जगदीप धनखड़ जी को कहती है मोदी के कहने से चल रहे हैं, कभी वो कहती है इनको वापस ले जाओ, यहां इनकी जरूरत नहीं है, कभी वो कुछ बोलते हैं टीएमसी के लोग और कभी विरोध करते हैं। तो इस विरोध के बीच जगदीप धनखड़ जी ने ठाना हुआ है कि जितने भी लोग हिंसाग्रस्त हैं, जितने भी लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, वो एक एक के पास जाएंगे। कम से कम राज्यपाल होने के नाते वो कहते हैं मेरा कर्तव्य है कि जब सरकार नहीं सुन रही तो मैं जाकर उनको आश्वासन तो दूं, मैं उनकी बात केंद्र तक तो पहुंचाऊं। तो जगदीप धनखड़ जी कहीं ना कहीं मजबूरी में, उनको शौक नहीं है। अगर राज्य सरकार अपना धर्म निर्वाह कर रही होती तो शायद वो ना जाते, और राज्य सरकार को धर्म निर्वाह करने के लिए वो बार बार लगभग रोज चेतावनी देते हैं और एक तरह से कहें तो वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई ममता बनर्जी आप कुछ करिए, राज्य सरकार कुछ करिए। ना तो कोई अधिकारी कुछ कर रहा है, ना पुलिस कुछ कर रही है, और सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। कर रहे हैं तो टीएमसी के गुंडे, और गुंडाई कर रहे हैं। और अब इस गुंडाई में इस हद तक उतर गए हैं कि वो राज्य के राज्यपाल का रास्ता भी रोक रहे हैं, काले झंडे भी दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। तो क्या वो जगदीप धनखड़ जी का रास्ता रोककर, काले झंडे दिखाकर, क्या वो कदम उठाने से रोक पाएंगे एक राज्यपाल को, जो वो केंद्र सरकार को संतुष्टि करेंगे और केंद्र सरकार उठाएगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक मेल जाना है और जो रिपोर्ट उनको देनी थी वो दे भी दी है, और उन्हीं के पास पूरी पावर आनी है। ये ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि जिस दिन राष्ट्रपति शासन लग गया उस दिन होल सोल इंचार्ज आपकी पूरी पुलिस, आपका पूरा प्रशासन और आपकी सरकार तो जीरो हो जाएगी। और पावर किसके पास रहेगी? राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी के पास। तो आप जितना पंगा उनसे लेना है ले लो, आप जितना उनको परेशान करना चाहते हो आपके गुंडे कर लो, वो सब देख रहे हैं और उनका क्रोध आप बढ़ाने का काम कर रहे हो। हालांकि जगदीप धनखड़ जी बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और राज्यपाल कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति बनता भी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी सीधे सीधे आप समझिए गुंडई पे उतर गई हैं। मतलब जिस तरह से एक कोई हल्के स्तर का गुंडा होता है, सीधा धमकाना, बात करना, इस तरह की कोई शराफत वाली बात नहीं है। महिलाओं को राहत देने के लिए कम से कम महिलाओं के लिए कुछ ममता बनर्जी बोल देती, और इसलिए महिला कार्यकर्ताओं ने बोला। लेकिन उसमें से कई महिला कार्यकर्ता ऐसी हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही हैं। हिंसा उनके साथ हुई है, उनके इज्जत को तार तार किया गया है। तो जगदीप धनखड़ जी अगर वहां दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कौन जाएगा? राज्य सरकार का जो काम है वो नहीं कर रही है, तो एक राज्यपाल के नाते तो उनको जाना ही है, क्योंकि वो इसी काम के लिए बिठाए गए हैं। जहां भी राज्य सरकार अपने धर्म का निर्वाह ना करे वहां राज्यपाल को आगे आना ही चाहिए, और वही उसकी ड्यूटी है, वही उसका धर्म है। जगदीप धनखड़ जी
वो बार बार सरकार को चेतावनी देते हैं, लेकिन सरकार है कि कान पे जूं नहीं रेंगती। और इसलिए बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं जब लोगों से मिलने गया तो वहां लोग मेरे पैरों में गिर गए, और हमने भी वो वीडियोस देखे हैं कि लोग कह रहे थे कि क्या जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जगदीप धनखड़ जी के जाने का असर यह हुआ कि किसी को अभी तक धर्म परिवर्तन जैसा नहीं करना पड़ा। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए टीएमसी के लोग पार्टी परिवर्तन जरूर कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि जिस तरह से टीएमसी के गुंडे रोज परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा जो शामिल हुए लोग हैं वापस टीएमसी में जो गए हैं, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है टीएमसी वालों के लिए। वो केवल दहशत में गए हैं। बयान दे रहे हैं वो लोग कि हम भारतीय जनता पार्टी में अगर रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीएमसी के गुंडे लगातार गली मोहल्ले में घूमकर हमको परेशान कर रहे हैं। जिनको वायु सुरक्षा मिली हुई है उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो हम कौन हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग डर कर अपना धर्म परिवर्तन यानी पार्टी परिवर्तन कर रहे हैं, बीजेपी से टीएमसी में जा रहे हैं। लेकिन ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। जिस दिन राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये लोग फिर से वापसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर पश्चिम बंगाल में काम करेंगे। और उसके बाद ये केंद्र के ऊपर है कि आगे क्या होता है। और उसके बाद जब चुनाव होगा वापस बीजेपी चुनकर आएगी, क्योंकि अब जो लोग देख रहे हैं वो ऐसा, पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि ऐसा हमने ना तो कल्पना की थी और ना कभी हमने देखा था कि महिलाओं के साथ भी इस तरह से बेकदरी होगी, इस तरह दलितों के साथ अत्याचार होगा, लोगों को घर से बेघर कर दिया जाएगा और सरकार उनकी मदद के बजाय गुंडों की मदद करेगी। ये हमने पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार देखा है। तो इस तरह के अत्याचारों का एक ही इलाज है, राष्ट्रपति शासन। वंदे मातरम।